नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में आईएनएलडी ने 2024 के मिशन को लेकर अब गांव, बूथ और यूथ स्तर की सभी तैयारियां शुरू कर दी है। अभय सिंह चौटाला की ओर से एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके बाद विरोधियों की मानो नींद उड़ी हो, जिसको लेकर अब सबसे बड़ी जो शुरुआत है वो आईएनएलडी की तरफ से सिरसा के मंडी डबवाली से होने जा रही है, जहां पर आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अभय सिंह चौटाला गांव-गांव का दौरा करेंगे। उससे पहले आईएनएलडी के तमाम जुझारू नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से हर गांव में जाकर न्योता दिया गया है और संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए, तमाम युद्ध स्तर पर ये कार्य शुरू किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि आईएनएलडी में जब ओपी चौटाला की वापसी हुई है तो आईएनएलडी ने कुछ बड़ा करके दिखाया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण नगर परिषद के चुनाव में आईएनएलडी की एक सबसे बड़ी जो उछाल यहाँ पर चेयरमैन को स्थापित करने में सामने आई है। मेरे साथ बातचीत के लिए डबवाली से हल्का प्रधान विनोद अरोड़ा जी हैं, जिनको ये कमान सौंपी गई है। अरोड़ा साहब, सबसे पहले तेज हरियाणा पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है अरोड़ा साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत एक युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू की है, गांव-गांव आप सब लोग जा रहे हैं और आपने न्योता दिया है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्या ऐसा मास्टर प्लान है जो आईएनएलडी लेकर आ रही है? आखिर क्यों न्योता आपने गाँव-गाँव जाकर दिया, और अभय सिंह चौटाला के किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले और कब से शुरू होने वाले? पार्टी का एक फैसला है कि हमने अपने संगठन को कैसे और ज़्यादा मजबूती प्रदान की जाए, तो उन्होंने ये हमें निर्देश दिया कि आप गांव-गांव जाओ और गांव का एक मुखिया बनाओ जो पार्टी के प्रोग्राम और पार्टी की गतिविधियां लोगों को अवगत कराएगा, लोगों की वहाँ क्या समस्या है वो पार्टी को अवगत कराएगा, और एक यूथ का प्रधान, यूथ की आज क्या समस्या है, यूथ किस तरफ जा रहा है, क्या उनकी सोच है, वो भी यूथ का जो प्रधान होगा वो पार्टी को यूथ की सोच अवगत कराएगा। इसी तरह बूथ का एक प्रधान बनाया जाएगा पार्टी की तरफ से, जो बूथ स्तर पर पार्टी की कैसे और ज़्यादा पार्टी के पक्ष में पोलिंग हो सके उसके लिए काम करेगा। वो अपने वोटर लिस्ट चेक करेगा, कौन कहाँ रह रहा है, उसकी वो सारी जानकारी रखेगा। तो ये पार्टी की तरफ से हमें हिदायत है, उस पर हम गांव-गांव जाकर इसके लिए पूरा काम कर रहे हैं। और मैंने अभी 60 गांवों का दौरा कर लिया है और मैंने ये काम 60 गांवों का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी 12 गांव बचे हुए हैं, उसमें मेरे दौरे चल रहे हैं। और साथ में अभी 13 तारीख से चौधरी अभय सिंह जी के गांव-गांव जाने के दौरे रखे गए हैं, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। ठीक है सर, क्या अभय सिंह चौटाला की तरफ से जो गांव-गांव का दौरा होगा, सबसे बड़ा किस मिशन पर पार्टी काम करेगी? क्योंकि अभय सिंह का गांव-गांव तक जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और खास करके डबवाली इलाके से जिस तरीके से आप शुरुआत कर रहे हैं, क्या मिशन 2024 की तैयारी मानी जाए? देखिए, मिशन की तैयारी तो है ही है। गांव-गांव का दौरा इसलिए लोगों की नब्ज टटोलना, लोग आज क्या चाहते हैं। लोग आज मौजूदा सरकार से हताश निराश है। मैं भी गया हूँ गांव में, लोग इतने निराश हैं कि कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना हमारा कोई वाली वारस ही नहीं है, हम किसके पास जाएं। आज इतनी महंगाई है, भ्रष्टाचार इतना है, किसी भी ऑफिस में हम जाते हैं तो हमें कोई न्याय नहीं मिलता, ना हमारे कोई काम होते, हमारे जायज़ काम भी नहीं होते। उसके लिए भी हमें बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। हम इस सरकार से बहुत तंग हैं। तो लोग अब आईएनएलडी की तरफ ही उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चौधरी अभय सिंह ही एक ऐसा नेता है जो हमारी आवाज़ सुन सकता है और उस पर काम कर सकता है। आज बड़ी उम्मीद से उसको देख रहे हैं। ठीक है सर, जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला जी के कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आईएनएलडी के साथ जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि आप पहले भी आप जिक्र कर चुके हैं कि बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है जैसे ही अभय सिंह चौटाला दौरा शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लोग बहुत बड़ी संख्या में
हमारी पार्टी ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं और मेरे को उन्होंने कहा भी है कि आप अभय सिंह जी आएंगे तो आप हमें मिलवाना, हम आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारा आप चाय पानी का प्रोग्राम कराना, कोई लंच के लिए कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो बहुत ही लोग उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि अभय सिंह जी आएँ और हम उनका समर्थन करें और उनको हौसला अफजाई करें कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। वो उनको सीएम देखना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कोई पहला गांव भी सिलेक्ट हुआ है? किस गांव से शुरुआत? पहला गांव कालुवाना में इतनी तैयारी है, मेरे पास 100 लड़कों की एक लिस्ट भेजी है मेरे को एक वर्कर ने भी, ये 100 लड़के अभय सिंह जी को मोटरसाइकिलों पे आगे वो करेंगे, पायलट करेंगे। तो इस तरह का मतलब जुनून है लोगों में और बहुत उत्साह है। ठीक है, अरोड़ा साहब, जिस तरीके से एक तरफ आप ये शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे बड़ी एक खुशखबरी कही जाएगी आईएनएलडी के लिए कि आय से ज़्यादा संपत्ति मामले में ओपी चौटाला साहब को अभी हाल ही में जमानत मिली है। आपको कैसे लगता है उनका पार्टी के ऐसे वक्त में साथ आकर फिर से खड़े हो जाना, जब आपने नगर परिषद के चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म पूरे हरियाणा में किया है, बहुत बड़े स्तर पर आपने वोट बैंक को अपने काबिज द्वारा से किया है, कैसे देखते हैं चौटाला साहब की एंट्री और एक तरफ आपकी शुरुआत? ये तो सोने पे सुहागे जैसी बात है पन्नू साहब। चौटाला साहब जब गए थे जेल तब भी उन्होंने एक बात कही थी कि मैं रहूं या ना रहूं, इनेलो रहेगी। और हमने जब ये नगर पालिका के इलेक्शन आए तो हमने चौटाला साहब को ध्यान में रख के सभी वर्कर्स ने एकजुट होकर टीम बना के काम किया था, और ताकि उनकी बात खरी साबित होए। तो उसके रिजल्ट आपके सामने है। और अब ये जो भी आने वाले पंचायत चुनाव है उसमें भी हमारी पूरी तैयारी है और हम डट के लड़ेंगे। विरोधियों को मात खानी पड़ेगी और विरोधियों में खलबली भी है। विरोधियों के मेरे पास फोन आए हैं वर्कर्स के भी, आपने तो आग लगा रखी है। आग लगा रखी है। सर, जिस तरीके से अभय चौटाला ने स्पष्ट किया है कि इन चुनाव में हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि विपक्ष में तो आपने देखा है कि किस तरीके से एक दूसरे पे फेंक रहे थे वो पासा कि आप चुनाव लड़िए, यहाँ पर आप चुनाव लड़ें। लेकिन आईएनएलडी ने अब जो सबसे बड़ी शुरुआत है, एक सबसे पहली क्लास राजनीति की पंचायती चुनाव मानी जाती है, जिला परिषद के चुनाव है जी। हमारी तो पार्टी का फैसला है सीधा सा भी, हमने सिंबल पे चुनाव लड़ना है। हम किसी से कोई समझौता नहीं है हमारा। और इस बात से लेके जो विरोधी पार्टियां हैं उनमें खलबली सी मची हुई है। ऊपर से तो वो दिखाते हैं कि हम बड़े मजबूत हैं, हम मिलके सरकार चला रहे हैं, लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन आपने भी देखा होगा ये चुनाव जब आते हैं तो किस तरह ये आपस में लड़ते हैं और लोगों का तमाशा दिखाते हैं। तो लोग इनसे अभी इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो भी अगर उनमें है तो आप सिंबल पे चुनाव लड़ें, एकजुट होकर चुनाव लड़ें, तो पता चल जाएगा। क्या माना जाए, अभी दिवाली के बाद पूरे हरियाणा में आईएनएलडी इस स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगी, और ताकि हरियाणा के इस आज के वक्त को एक नई दिशा और दशा जो आईएनएलडी 2024 को लेकर मानकर चल रही है? जी, पार्टी ने सभी जिला स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए हैं और हल्का स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए हैं, ताकि पार्टी को कैसे मजबूती प्रदान की जाए, संगठन को कैसे मजबूती प्रदान की जाए। तो पार्टी अपने आप में बहुत मजबूती से तैयार है। किसी भी प्रकार का इलेक्शन आ जाए, कभी भी आ जाए, हम उसको अच्छे ढंग से लड़ेंगे और अच्छे रिजल्ट लेके आपको देंगे। अरोड़ा साहब, आखिरी सवाल है सर, जो अभी चौटाला साहब के जो कार्यक्रम शुरू होने दिवाली में, कितनी तैयारियां आपकी पूर्ण हो गई हैं और किस लेवल पर आप देखते हैं कि एक रिकॉर्ड तोड़ जो कार्यक्रम होंगे, जो बहुत बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग होगी? जी जी, मैं हमारे हलके में 72 विलेजेस हैं और मैं लगभग 60 गाँव में अभी तक जा पाया हूँ। और 60 गाँव में मैंने पार्टी की जो संगठन की प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली है। और उनको अभय सिंह के जहाँ प्रोग्राम होने हैं, कैसे किस टाइम आना है, मैंने सब उनको अवगत करा दिया है पार्टी वर्कर्स को। तो वो लोगों को न्योता दे रहे हैं 20 तारीख को इस टाइम अभय सिंह जी अपने गांव में आ रहे हैं। तो आपके गांव की कोई समस्या है, जो भी कोई आपको किसी प्रकार की तकलीफ है, तो वो आप वहाँ गांव में आएँ और उनको
अवगत कराएं। तो हमारी तैयारियां लगभग कंप्लीट हैं। 12 गांव रहते हैं, उनमें मैं 1-2 दिन में जाके और कंप्लीट कर लूँगा। और जो जो लोग शामिल होना चाहते हैं उनकी मैंने लिस्ट बना ली है। और 11 तारीख को यहाँ रक्षाबंधन पे भाई साहब आ रहे हैं और मैं उन लोगों को वहाँ उनको मिलाने जा रहा हूँ और उसके बाद वो अपना गांव में प्रोग्राम करेंगे। सर, आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पन्नू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ आईएनएलडी के हल्का प्रधान विनोद अरोड़ा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि आईएनएलडी ने अब एक गांव एक प्रधान, एक यूथ का प्रधान और एक बूथ स्तर पर भी बूथ प्रधान यहाँ पर शामिल किया अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। निश्चित तौर पर ये एक मास्टर प्लान तमाम पार्टियों के लिए इस वक्त जरूर उनके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। और जिस तरीके से अपने गढ़, अपने गृह क्षेत्र मंडी डबवाली से अभय सिंह चौटाला जो शुरुआत करेंगे, वो पूरे हरियाणा में एक नई दिशा और दशा तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो तेज रैना को वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।